समय की बात है। इथाका नाम के खूबसूरत द्वीप पर एक बुद्धिमान और दयालु रानी पेनेलोप रहती थी। वहाँ के बहादुर राजा ओडिसियस ट्रोजन युद्ध में लड़ने गए और कई सालों तक घर नहीं लौटे। इथाका के लोग बेचैन होने लगे। उन्हें ये चिंता सताने लगी कि बिना राजा के ये द्वीप तो कमजोर पड़ जाएगा और कोई दूसरा राज्य इस पर कब्जा कर लेगा। कई दावेदार महल में आए, उम्मीद करते हुए कि पेनेलोप महल छोड़ देगी और वे नए राजा बन जाएंगे। लेकिन पेनेलोप को अपने परिवार से बहुत प्यार था और उसे विश्वास था कि एक दिन ओडिसियस जरूर लौटेंगे। लोगों और दावेदारों ने पेनेलोप से कहा कि वो महल और इथाका छोड़ दे ताकि दूसरा राजा चुना जा सके और राज्य सुरक्षित हो जाए। राजा के बिना तुम यहाँ नहीं रह सकती। उसने ओडिसियस को याद किया और इथाका में गुजारे अच्छे पलों ने उसे भावुक कर दिया। उसने राज्य के लोगों से कहा, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक मैं ओडिसियस के पिता लाइटस के लिए एक कालीन बुन नहीं लेती। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका सम्मान करूं और अपने परिवार के प्रति अपना आदर दिखाऊं। पेनेलोप की बात सुनकर सभी लोग उसकी सच्चाई से प्रभावित हो गए और उसकी बात मान गए। लोगों को लगा कि इस काम में वैसे भी ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब पेनेलोप ने कालीन बुनना शुरू कर दिया और लोग हर दिन देखते कि वो एक शानदार कालीन सील रही है और देखकर उसे बहुत प्रसन्न होते। हर दिन पेनेलोप बड़े ध्यान से कालीन बुनती थी। लोगों और दावेदारों को नहीं पता था कि पेनेलोप का कालीन सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है। उसने इस कालीन के जरिए इसमें परिवार के रिश्तों को दिखाया था, जिसमें माता पिता अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हुए, भाई बहनों को एक दूसरे का समर्थन करते हुए और परिवारों को प्यार और उम्मीद में एकजुट दिखाया गया था। हर धागा अपने प्रियजनों का इंतजार करने, उनके लौटने पर विश्वास करने और कठिन समय में मजबूत बने रहने की कहानी कहता था। इसी तरह कई दिन गुजर गए और पेनेलोप अपनी कालीन सिलती रही। धीरे धीरे दावेदारों का सब्र का बांध टूटता गया। वे गुस्से में आ गए और तुरंत कालीन पूरा करने की मांग की। पेनेलोप को दिखने लगा कि अब सब खत्म हो रहा है और वो किसी तरह भी अब और राज्य में नहीं रह सकती। ये सोचकर वो मायूस होती थी कि अब उसे यहाँ से जाना होगा और उसका परिवार और रिश्ते सब बिखर जाएंगे। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। ओडिसियस इथाका लौटकर वापस आ गया। जिसने भी युद्ध पर जाने से पहले ओडिसियस को देखा होगा वो कभी न कहता कि यह वही ओडिसियस है। ओडिसियस ने सबसे पहले अपने बेटे टेलेमाकस को ढूंढा और अपने बेटे को अपनी असली पहचान बताई। अब साथ में उन्होंने दावेदारों को हराने और महल को वापस पाने की योजना बनाई। लेकिन पेनेलोप ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो सच में ओडिसियस ही हैं और फौरन ओडिसियस से कहा, ये बिस्तर जो मेरे कमरे में है, इसे कमरे से बाहर ले जाकर दिखाओ। ओडिसियस ने जवाब दिया, यह असंभव है। ये बिस्तर एक जीवित जैतून के पेड़ से बना है और इसे नहीं हिलाया जा सकता। ये सुनकर पेनेलोप को विश्वास हो गया कि वास्तव में यह ओडिसियस ही है, क्योंकि केवल वही इस राज को जानता था। ओडिसियस ने राज्य को संभाल लिया और लोगों की परेशानियों को दूर करके शांति बहाल कर दी। पर एक चीज की ओडिसियस को बहुत हैरानी थी कि इतने सालों तक कैसे पेनेलोप ने लोगों से शासन को बचाए रखा। और ओडिसियस ने पेनेलोप से सवाल किया, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम निर्वासन और दावेदारों से बची रही? पेनेलोप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर दिन मैं बड़ी सावधानी से कालीन बुनती थी, लेकिन जैसे ही रात होती और घर वाले सो जाते, मैं चुपचाप कालीन की आधी बुनाई खोल देती, धागा दर धागा। इस तरह कालीन कभी पूरा नहीं हुआ और मैं दरबानियों को टालती रही, तुम्हारे लौटने की उम्मीद में। और इस तरह पेनेलोप की धैर्य और वफादारी को फल मिला। जिस तरह बेहतर बनाने के लिए कभी कभी मेहनत से की गई बुनाई को खोलकर फिर से बुनना पड़ता है, उसी तरह रिश्तों में भी कई बार अपने प्रयासों को उजाड़ कर नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। पारिवारिक रिश्ते तलवार बनाने की कला जैसे होते हैं। लोहे को पिघलाना, उसे ढालना, आकार देना और फिर उसे संवारना। और अगर इन सभी प्रयासों के बाद भी एक सही तलवार ना बन पाए, तो फिर से शुरू करना एक बेहतरीन और शक्तिशाली तलवार पाने के लिए।